बोलो। हाँ दोस्त हूँ, दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त। अच्छा बाय, चल निकल बेटा। बाय। पापा ये सब कैसे हुआ? कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने की वजह से बेहोश हो गया था। बेबी डोंट फ्राई क्राई, आई नो। गीता, हाँ तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार हैं? वो दादी। मुझे लगा डॉटर का खिला खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने फोन कर दिया था। लुक एट हिम, हाउ शाइनिंग। अच्छा, पर तुम आई कैसे? दीदी क्या पूछ रही है? क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है ना। पापा आपने कहा था ना लो बीपी हुआ है, ये कैसे हुआ? पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परेशान हैं। जब से बेंगलुरु से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ पापा, बताइए मुझे। दरअसल बेटा, गीता, डरने की बात नहीं है। भाई साहब थोड़ा थक गए हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ। तू चिंता मत कर बेटा। तू जा बेटा, जाके आराम कर। मम्मी, ब्रो पता है तुझे ये सब? ब्रो तू ये भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? हाँ? पत्नी हाईवे पर पति के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। बेचारी, कितनी चोट लगी होगी उसे। अरे उसे कुछ हुआ होगा तो उसका पति उसे देख लेगा, तुम मुझे देखना भाई। मेरी हालत तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है। तू अभी भी नहीं पूछेगा कि ये सब कैसे हुआ? अगर मैंने पूछा तो तू अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलेगा कि बाथरूम में गिर गया। नहीं, मैं तुझे सब सच बताऊंगा। तो बता। मेरी बीवी ने मुझे मारा। क्या बोल रहा है यार? तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहाँ से? उसने अकेले नहीं मारा, उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा बिगाड़ा है। अरे दिखा तो। सॉरी, और हाथ पे? मेरी नौकरानी ने मारा मुझे। इतने बुरे दिन आ गए, नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गलती से गले लगा लिया। अबे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है। लगा तो था, पर मैंने सोचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया। नहीं, तू ऐसे नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। भाभी, मैंने सुना है कि आपकी नौकरानी बहुत सुंदर है, या अपना पति बदल लीजिए या आपकी नौकरानी। अरे मेरी किताब कहाँ गई? ये रही। कहाँ जा रही हो? बेंगलुरु जा रही हूँ। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप अपने लिए भी एक लड़का ढूंढ लो। बदमाश। रुक जा। बाय। तुम्हारे तो एग्जाम्स है ना? हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाय तुम मुझे यहाँ मंदिर में क्यों लेकर आई हो? ओहो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? एग्जाम में पास होने के लिए भगवान को तो मनाना ही पड़ेगा ना। हाँ,
अब एक और मंदिर? बस ये आखिरी है, चलो। गीता, क्या हुआ? तुम थक गई हो क्या? हाँ। ये तुम रो क्यों रही हो? मुझ में ये सीढ़ियाँ चढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं फेल हो जाऊंगी, मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। मैं अरे गीता, ऐसा फेल हो कुछ नहीं होगा जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं अच्छा, एक फेल हो मिनट जाऊंगी। ये गीता, ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो। ये दिया बुझना नहीं चाहिए। क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ। हे प्रभु, दिया बुझने मत देना, प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान। अरे ये तो बुझ गया। ओह, इस बार तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। अच्छा, अब एक बार फिर से भगवान की प्रार्थना करो। एक बार फिर से? करो ना। हे प्रभु, प्लीज 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 प्लीज, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। अरे ये नहीं बुझा। सरस्वती देवी की पूजा करने से कलाम साइंटिस्ट नहीं बना। लक्ष्मी माता की पूजा करने से अंबानी अमीर नहीं बना। मैं कुछ समझी नहीं। मैंने हाथों से इसे ढका है, ये मेरी कोशिश है। और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करे भगवान पे सब कुछ छोड़ दें तो क्या भगवान भी हमें वो चीज देगा? देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एग्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हॉस्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्टल ले चलो। क्या हुआ गीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो, क्या? क्या हो रहा है सब? चलो रास्ता छोड़ो। मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस भेजा है, आपको अरेस्ट किया जाता है। इतने भोले बनने का नाटक मत करो। इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हथियाने का प्लान बनाया। तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास, जिसमें लिखा है कि इस जगह पर केमिकल फैक्ट्री बनेगी। सिग्नेचर? ये नकली है। जानबूझकर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया। डैम की दीवार को गिराना तुम्हारी चाल थी। तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। साहब जी, हमें लगा आप हमारे भगवान हैं, आप हम सबकी जिंदगी बचाने आए हैं, इसीलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी। एक बार भी हमने नहीं सोचा, लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है। जिस मिट्टी की हमारे पूर्वजों ने पूजा की, जो जमीन हमें अपनी जान से भी प्यारी, आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद की। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा।